लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार देश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राहत पाने के लिए सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। भीषण गर्मी में नौतपा का चौथा दिन है, जिससे सड़कें भट्टी जैसी तप रही हैं। ऐसे में दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल भरा संघर्ष बन गया है। उत्तर भारत अब भी भीषण लू की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिख रहा है। खासकर यात्रियों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को मुश्किल हालातों से जूझना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक लोगों को अगले कुछ दिनों तक लू जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उसने 28 मई के बाद मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया है। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को हल्की बारिश और तेज हवा से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हीट वेव का सिनेरियो पंजाब और हरियाणा में बना हुआ है। जो आने वाले 24 घंटे में हीट वेव का सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद कल से हमारा थोड़े हल्के टेम्परेचर फॉल करेंगे। जो 28 तारीख है उसको थोड़े टेम्परेचर हमारे 1 से 2 डिग्री फॉल कर सकते हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में 28 देर रात से 28 शाम के वक्त से हम पंजाब में और हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा टेम्परेचर जो फॉल कर सकता है और उसी के साथ साथ हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी और हेल स्टॉर्म भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड जगहों पे। और थोड़ा थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो हमारा तेज़ हवाएं और आंधी है वो भी चलने की संभावना है, जिसमें हमारी विंड स्पीड 60 से 70 kmph भी रह सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए वे क्या करें और क्या ना करें। वे चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक तेज गर्मी के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसे में उनकी सलाह है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और नियमित रूप से ऐसे भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करें जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और जो सहन शक्ति हमारी कम होती जा रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो लू लग जाने से कई बार मौत भी हो जाती है। आजकल कुछ खाने के लिए ऐसा खाएं ताकि अपना शरीर थोड़ा सा कूल रहे, ठंडा रहे, ताकि वो इतनी गर्मी को सह सके। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सत्तू है। सत्तू का सेवन आजकल किया जा सकता है रेगुलर बेसिस पे। ये डाइट के तौर पे किया जा सकता है। उसके बाद आम, कच्चे आम का जो होता है पन्ना, उसका सेवन किया जा सकता है। इस बीच चंडीगढ़ के PGIMER के त्वचा विज्ञान विभाग के डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के सबसे गर्म समय में घरों से बाहर निकलने से बचें। उन्होंने गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाने, शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने और फल और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों का सेवन करने के महत्व पर भी जोर दिया। सनस्क्रीन तो इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट कि मतलब गर्मी है, हीट वेव है तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। सनस्क्रीन हम इन जनरल सबको बोलते हैं कि क्लाउडी डेज हों, विंटर्स हों, तब भी सनस्क्रीन यूज़ करना है। हर सनस्क्रीन का अगर आप लेबल देखेंगे तो उस पर उसके एग्जैक्ट पैरामीटर सब मेंशन्ड होते हैं, जो कि कॉमन लैंग्वेज में ही मेंशन्ड होते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं और उसका कितना प्रोटेक्शन रहेगा। SPF की जहाँ तक बात करें तो वो वेरिएबल रहता है, बट 30 SPF एक अच्छा सनस्क्रीन है कि आप 30 SPF को अगर लेकर चलें तो उसके ऊपर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द वाटर इनटेक। इट शुड बी एडिक्वेट। दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है और साथ में आपको ऐसे पर से फ्रूट्स का इनटेक, वाटरमेलन, मेलन्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइम पे जिसका वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें भी लेना चाहिए। एंड पर से इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल, नॉट जस्ट नॉर्मल वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नींबू पानी, इवन ORS इज गुड फॉर सप्लीमेंटेशन। अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे क्योंकि मौसम में बदलाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तब तक अधिकारी और डॉक्टर लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे सतर्क रहें और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतें।